प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूरे दौरे को देखते हुए तैयारियां बेहद खास की गई हैं। दुल्हन की तरह काशी को सजाया गया है और आज अपने इस पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। कई करोड़ रुपए की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी काशी वासियों को। तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने का किया जा रहा है। पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे, कई अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बता दें आपको, आज संसदीय क्षेत्र का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त काशी में बिताएंगे पीएम मोदी। टीबी की रोकथाम को लेकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसका शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 9:30 से 10 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे और वाराणसी के लोगों को कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 600 करोड़ रुपए की लागत से ये रोपवे बनाया जाएगा, 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे। तैयारियां खास की गई हैं। अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बनारस वासी तैयार हैं। बताया जा रहा है यहां पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से, पुष्प वर्षा से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। देखिए, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को आज देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात देंगे। ये रोपवे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस रोपवे को कैंट जंक्शन से गदोलिया तक चलाया जाएगा, जिसमें काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर समेत 5 स्टेशन होंगे। बता दें कि इन 5 स्टेशन का सफर करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास का होगा और महज 16 मिनट में यह सफर तय हो जाएगा। अभी ऑटो रिक्शा या बाइक से करीब 45 मिनट का वक्त लगता है इस सफर को तय करने के लिए। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट जाना भी आसान हो जाएगा। इससे वाराणसी आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। 644 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना जो है वो 2 साल में पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले बोलीविया के लापाज और मेक्सिको में इस तरह के रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां पर इस तरह का ये रोपवे अपने आप में खास होगा और बनकर तैयार हो जाएगा 2 साल के भीतर। आज पीएम मोदी जब पहुंच रहे हैं तो शिलान्यास इस रोपवे का पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पर्यटन के लिहाज से भी, साथ ही साथ वहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे इस रोपवे के बन जाने के बाद। और भी कई अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे ठीक सामने स्टेज दिख रहा होगा। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ जो 1800 करोड़ की परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण यहीं से करेंगे। 4 दीर्घा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक दाहिने दीर्घा, फिर दूसरी तरफ दूसरा दीर्घा, फिर इधर तीसरा और चौथा, इस तरीके से 4 दीर्घे और अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। A, B, C और D, ये 4 भागों में बांटा गया है ताकि जो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो वो यहाँ पर बैठे, उनके अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है और अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी LED लगाई गई है ताकि वो बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सके, उन्हें देख सके और फिर वहां से ये आगे चल सके। इस तरीके से देखा जाए तो ये कार्यक्रम बेहद खास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल लगभग 5 घंटे बनारस में रहेंगे, जिसमें लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे और 1 घंटा से अधिक यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां पर फलाहार लेंगे, फिर कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 दिवसीय दौरे पर अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। जी आपको बता दें कि बनारस के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें यूरोपीय देशों के मंत्री और राजनयिक भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे रहेगी। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाए। हम इस समय मल्लैया चौराहे पे हैं। ये वही चौराहा है जहां से प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव के समय सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके यहां से अपना पर्चा दाखिला करने के लिए कचहरी के लिए रवाना हुए थे। तो अगर प्रधानमंत्री कि अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ये चौराहा बेहद ही अहम है उनके लिए। और हम अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय भी पीएम मोदी यहाँ पे आए थे और यहाँ माल्यार्पण करने के बाद उनका जो रोड शो शुरू हुआ था। तो कुल मिला के बता दें आपको कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए, तो यही वो मार्ग होगा जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए जाएगा। तो आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। राजनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है ये पूरा दौरा। समझते हैं इसे। वाराणसी से मेरे साथ आकाश यादव सीधे जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनका रुख करेंगे। आकाश, किस तरह से तैयार हैं काशीवासी अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आज? देखिए, काशी के सांसद वो देश के प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो काशीवासी वैसे ही उत्साहित होते हैं। देखिए, मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन चौराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे सबसे पहले इसी रोड से होते हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टेडियम में जाएंगे, जहाँ पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तस्वीर अपने सहयोगी से कहूंगा, रास्ता पुलिस लाइन हेलीपैड की तरफ जाता है। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जब अपने सेना के विशेष विमान से पुलिस लाइन को उतरेंगे, उसके बाद अपने फ्लीट से यहीं से रवाना होंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जहां टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जनसभा स्थल जाएंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 1800 करोड़ रुपए की सौगात काशीवासियों को देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले काशीवासियों को एक बार फिर से विकास का पिटारा देने पीएम मोदी काशी आ रहे हैं, तो काशीवासी वैसे भी उत्साहित है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और पीएम मोदी खुद व्रत है, तो फलाहार खाने भी सर्किट हाउस जाएंगे और वहां पर 9 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस में एक बिल्डिंग है, उसे लोकार्पित करेंगे और उस बिल्डिंग का जायजा लेंगे। तो पूरी तरीके से काशी जो है, काशी उत्साहित है। वैसे भी जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे गार्जियन आ रहे हैं और हमारे सरकार आए हैं, तो वैसे भी उत्साहित रहेंगे। भाजपा के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, छोटे से बड़े कार्यकर्ता है, वो सारे लोग उत्साहित है। फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। तो 10 बजे जब काशी में प्रधानमंत्री यहीं से आएंगे और यहीं से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, तो तैयारी आप पूरी तरीके से देखिए। जो भाजपा के झंडे हैं वो लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर पीएम मोदी के लगा दिए गए और जो फोर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जप्पे जप्पे पे पुलिस है, बारीकी से नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग को अलर्ट कर दिया गया है और जो एसपीजी के जवान हैं वो पीएम मोदी के जो रूट है उन पर डेरा डाल चुके हैं। जी ठीक है आकाश, आपने तैयारियों का जिक्र किया, बताया कैसे लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए, क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा। मेरे साथ जमील भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जमील से भी जानेंगे। जमील, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आकाश ने बताया क्या तैयारियां हैं, लोग कितने उत्साहित हैं, किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं आज पीएम मोदी, और इस रोपवे के बारे में आप बताइए जिसका शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे, 2 साल में बनकर तैयार होगा, किस तरह से खास है, क्या फायदा इससे होगा? देखिए, बिल्कुल हमारी मौजूदगी सबसे पहले बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और दूसरी बात जो आपने रोपवे की बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, या यूं कह लें कि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद है, इस लिहाज से उनकी बड़ी जिम्मेदारी है बनारस को संवारने में, सुधारने में। इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम भी कर रहे हैं, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या फिर नमो घाट हो। ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो पूरे तरीके से बनकर तैयार है। बनारसवासी नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से बनारस बदल रहा है। रोपवे की बात कर ली जाए तो रोपवे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि बनारस हेरिटेज सिटी है, बहुत ही जाम की समस्या यहाँ पर होती है,
उसको लेकर उन्होंने काम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे हाईवे हो या फिर रोड का चौड़ीकरण हो। उसके अलावा अब रोपवे बनारस वासियों को मिलने जा रहा है, क्योंकि रोपवे उन्हें मिलेगा जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए उनको सहूलियत हो, कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद या फिर एयरपोर्ट से आप पहुंचे कैंट और वहीं से आपको रोपवे की शुरुआत होगी। यानी कि रोपवे का जो पहला स्टेशन होगा कैंट रेलवे स्टेशन से कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो आपको विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ से होते हुए लक्सा और उसके बाद गोदौलिया चौराहे, इन तमाम जगहों पर वो स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि जो लोग पर्यटक यहाँ पर बनारस में आते हैं उन्हें बेहतर तरीके से सुविधा दी जा सके ट्रांसपोर्ट की। इस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने के बाद इसका शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक दौरा आज बनारस में है और नवरात्रि का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस वासियों को 1780 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह से सौगातों का पिटारा आज खोलने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री। आकाश, चूंकि अगले साल लोकसभा के भी चुनाव हैं और इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत ज्यादा एक्टिव भारतीय जनता पार्टी हो गई है, क्या महामिशन की एक शुरुआत के तौर पर भी पीएम मोदी के इस पूरे दौरे को देखें? बिल्कुल कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि यूपी का रास्ता ही दिल्ली तक जाता है, क्योंकि ये काशी है और काशी में कहा जाता है राजनीति के लिहाज से कील भी गिरे इसकी खनक दिल्ली तक जाती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले काशी वासियों को एक विकास का पिटारा देना, कहीं न कहीं अपने संसदीय क्षेत्र को एक और कब्जा रखना पीएम मोदी का एक कहीं न कहीं एक सौगात होगी। हालांकि जो इन 28 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करना है, इसमें तमाम तरीके से जो परियोजनाएं हैं वो है, जिसमें से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। आपको बता दें कि जल कल नल की तरफ जो ग्रामीण पेयजल योजना है उन्हें भी लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही जो जल विभाग है वहां पे 2 मेगावाट बिजली उत्पत्ति करने के सोलर प्लांट लगाएंगे। तमाम तरीके से जो परियोजनाएं हैं उसे आज लोकार्पित और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। बिल्कुल, सौगातों का पिटारा आज पीएम मोदी खोलने वाले हैं। और देखिए, जब से प्रधानमंत्री यहां से सांसद बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, 30 बार से ज्यादा बार जमील दौरे हो चुके हैं पीएम मोदी के यहां पर। आज का दौरा भी किन किन मायनों में खास है? संबोधन कितने बजे होगा पीएम मोदी का? क्या कोई कार्यक्रम काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का भी है पीएम का? देखिए, अभी किसी तरीके कोई सूचना नहीं है कि काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि हो सकता है कि प्रोग्राम बन जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वो बाबा का दर्शन कर सके। लेकिन जो हमारी मौजूदगी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करना है, तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद कर लेंगे, तमाम यहाँ पर आला अधिकारी भी मौजूद है और लोग यहाँ पर काफी संख्या में अब आना शुरू हो गए, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहले से आते हैं और उनको बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 20,000 की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और तमाम जो आम जनता है बनारस की, वो यहाँ पर पहुंचेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेगी और 1780 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहीं से होगा। तो बेहद खास आज का दिन है बनारस के लिए और बनारस वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए तमाम तरीके की आयोजन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग ढोल नगाड़ों के साथ साथ गीत और संगीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी किसी तरह की दी जाएंगी? क्या इस तरह के भी कोई कार्यक्रम रहने वाले हैं आकाश जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे? जानकारी है कि पुष्प वर्षा पीएम मोदी पर की जाएगी। बिल्कुल, जो जानकारी है मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहां पर उनके ऊपर शहनाई बजाकर उसका स्वागत किया जाएगा। उसके साथ ही जब रोड से वो गुजरेंगे, आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि जो बैरिकेड लगाए गए हैं यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है वो खड़े रहेंगे, काशीवासी खड़े रहेंगे। तो हर तरीके से पुष्प वर्षा किया जाएगा। कई मकान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पुष्प रखे गए हैं, वहां पे पुष्प वर्षा किया जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पदाधिकारियों के साथ बैठक किया और पीएम मोदी जब काशी आएंगे तब उनके ऊपर पुष्प वर्षा जाएगी। जगह कार्यक्रम किए गए हैं उन्हें भी पीएम मोदी देखेंगे। जी, चलिए ठीक है। आकाश और जमील, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।